हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। यानी ये जो ओर्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, क्या इनमें इम्प्यूरिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कैसे ओर्स से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस क्लास था उसमें ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्कस करी थी, यानी कि हमने ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। यानी जो मेटल्स होते हैं वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका एक ओवरव्यू लिया था हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। यानी कि वो कैसे ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है या मॉडरेटली रिएक्टिव है, इसके बेसिस पे उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिविटी। क्लियर? तो ये 3 जो है उनकी टाइप्स हैं, यानी मेटल्स जो है वो 3 टाइप में पाए जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग उनका एग्जैक्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, उनकी रिएक्शंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम दो जो मेटल टाइप्स हैं उनको हम लोग आज कवर करेंगे, यानी कि लो रिएक्टिविटी वाले और हाई रिएक्टिविटी वाले को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग्यू। यानी कि आपके जो भी अर्थ से, हम जानते हैं कि जो मेटल्स है या ओर्स है, मिनरल्स है, वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो मिनरल ओर्स होते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से डिग करके मिलते हैं। तो वो जो होते हैं वो हाई अमाउंट ऑफ, उनमें क्या होती है, इम्प्यूरिटीज़ होती है, यानी वो प्योर नहीं होते हैं। उनमें कुछ ऐसी मिलावट होती है, कोई डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो उनके साथ मिलके कंपाउंड बनाए हुए होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज़ है जिन्हें फिजिकली हम लोग उसमें से अलग कर सकते हैं, जिनमें से सैंड, सॉइल जैसी चीज़ें हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर ज़मीन के नीचे से उसको निकालोगे डेफिनेटली उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल होगा, यानी कि आपका मिट्टी होगा या फिर उसमें धूल मिट्टी उसमें लगी हुई होगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग्यू बोलेंगे इन इम्प्यूरिटीज़ को। क्लियर? द इम्प्यूरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। यानी कि जो ओर्स होते हैं, ओर्स आपके बेसिकली बड़े बड़े जो आपके रॉक के साइज के या रॉक जैसे आपके सब्सटेंसेस होंगे जिनमें मेटल्स उसके अंदर मिक्स होता है। तो ये जो ओर्स होते हैं उनमें से जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, यानी उनमें से मेटल्स को अलग करने से पहले क्या किया जाता है, उन्हें साफ करने की ज़रूरत है। ये जो आपके सॉइल है, सैंड है, जो इम्प्यूरिटीज़ है जिसे हम गैंग्यू बोलते हैं, इन्हें उसमें से हटाने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है। देन हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे जाएंगे। The third point says the processes used for removing the gangue from the ores are based on the difference between the physical and chemical properties of the gangue and the ore। यानी जो प्रोसेस होगा ओर्स से आपका जो ये जो गैंग्यूज होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ होती है उन्हें अलग करने का, ये डिपेंड करेगा आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, ओर्स के और आपके गैंग्यू के। यानी एक अगर ओर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है आपका, और उसके साथ ही जो उसमें इम्प्यूरिटीज़ है, यानी उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ लगे हैं उनके भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे हम उस ओर्स को साफ करने के लिए। क्लियर? अगर उसमें मिट्टी अगर लगी हुई है तो डेफिनेटली हम उसे वॉश करेंगे। अगर उसमें धूल लगा है तो मे बी हम उसे ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेस होता है जो डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल properties of the ore as well as the physical and chemical properties of the gangue or the impurities. Clear? The last point says different separation techniques are accordingly employed। और जब हमें पता चल जाएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट आपके वहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा प्रॉपर्टी होगा वैसा वहाँ पे टेक्निक यूज होके उसको साफ कर दिया जाएगा।
अब हमने क्या किया, डिग किया ज़मीन को, ओर्स निकाला, ओर्स को साफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का फ्रॉम द ओर, यानी कि ओर जो है आपका मेटल ओर है उसमें से मेटल्स को अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए जिसे हम आगे के कामों में यूज कर सके। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज था जो मैंने आपको कल के क्लास में, यानी कि जो पहला क्लास है इसका, उसमें मैंने बताया था जो एक्टिविटी सीरीज थी उसमें से जो लो लेवल जो आपके मेटल्स है, यानी कि जो नीचे के तरफ जो मेटल्स होते हैं जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर मैं कह लूँ नॉट रिएक्टिव होते हैं, उन मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी ये जो आपके मेटल्स होते हैं बहुत ही रिएक्टिव कम होते हैं, यानी कि बहुत लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी उनमें बहुत कम होती है। द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल आर कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसीलिए हम लोग ओर से मेटल को जो है आपका जो उनके कंपाउंड से डायरेक्टली उसको अगर हीट कर देंगे तो हम लोग को जो प्योर मेटल है वो मिल जाएगा। यानी कि जो ये जो मेटल्स होते हैं आपके ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो लो लेवल के आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं। लो लेवल मेटल्स आपके क्या है, आपके आयरन हो, आपका लो लेवल कट करिएगा, लो लेवल मेटल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। तो जैसे कि जो गोल्ड अगर होगा तो वो गोल्ड ऑक्साइड के फॉर्म में होगा या फिर सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में वो होगा, यानी ऑक्साइड फॉर्म में होगा, जिसे रिड्यूस करने के लिए सिंपली हम लोग को हीट कर देंगे तो वो जो है आपका जो आपका प्योर मेटल है वो बाहर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है चिनाबार का, यानी HgS। HgS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये एक मर्क्यूरिक ओर है। मर्क्यूरिक ओर है मतलब क्या, ये उसमें से जो ऐसा ओर है जिसमें से हम मर्क्यूरी मेटल को निकाल सकते हैं, तो ये आपका ओर यहाँ पे दिया गया है। When it is heated in air, जब हम इसे हीट करेंगे एयर में, it is first converted into mercuric oxide। इस ओर को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी HgS जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा HgO में। क्लियर? मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। उसको फिर से अगर हीट करेंगे तो ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो आपका रिड्यूस होके मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका रिएक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये है चिनाबार, ये आपका है चिनाबार यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसे जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये आपका HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और SO2 यानी कि सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे वो बना देगा। क्लियर? अब इस जो आपका HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसको फर्दर जब हम लोग हीट करेंगे तो प्योर मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से प्रोसेस करके जो आपका फर्स्ट में चिनाबार जो कि एक ओर था, मर्क्यूरिक ओर था, उससे हम लोग प्योर मर्क्यूरी को फाइंड आउट कर लिए, यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट कर दिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द ओर। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड यानी कि Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग, यानी कि कॉपर जो है ये भी एक लो लेवल आपका मेटल है, इसे भी सिंपली हम लोग हीट करके जो इसके ओर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फाइड ओर जो होगा कॉपर सल्फाइड ओर से हम लोग प्योर कॉपर को अलग कर सकते हैं। जो प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये आपका जो है ये पूरा आपका ओर है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाया, सिमिलर टू आपका जो HgO के केस में था सल्फ्यूर ऑक्साइड बनाया, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो गया, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड को फिर से जब हीट किया गया, यहाँ पे आपका Cu2OS जो दिया है इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है आपका कंटिन्यू प्रोसेस में होता है और कंटिन्यू जो है ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये वाला चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। हीट जब किया जाएगा तो प्योर कॉपर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, प्योर कॉपर फॉर्म हो गया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये ओर से ये प्योर मेटल में आपका कन्वर्ट हो गया। दिस इज द प्रोसेस
टू कन्वर्ट और एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ओर्स। क्लियर? ये आपके लो लेवल मेटल्स यानी कि लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था। अब हम लोग हाई रिएक्टिव मेटल्स यानी कि जो मेटल्स आपके टॉप पे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है सबसे पहला पॉइंट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे लाई करते हैं उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके फर्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। डेफिनेटली रिएक्टिविटी सीरीज में अगर वो है सबसे टॉप के तरफ तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और वो लेस स्टेबल है। तो मैंने बताया था जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कभी भी प्योर फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं होगा, वो डेफिनेटली किसी कंपाउंड के फॉर्म में होगा। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ये जो है आपका कार्बन के साथ हीट करने से ये आपके फॉर्म नहीं होंगे, डायरेक्टली हीट करने से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. जो आपके high reactive metals होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, जो बहुत ही हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें जब हम कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्टिव मेटल नहीं बनेगा, यानी इनके अगर कंपाउंड्स को हम लोग अगर डायरेक्टली हीट करेंगे कार्बन में तो नहीं होगा, कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बोला गया है दिस इज बिकॉज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी आपका रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। हम अगर आपके मेटल्स हैं उनको अगर हम एयर में बर्न किया हमने तो ऑक्सीजन उसके साथ आपका ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करके आपका मेटल ऑक्साइड्स बना देगा, लेकिन कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उतने आसानी से रिएक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इन्हें क्या हम जो जैसे कि हमने लो लेवल ऑफ मेटल्स को हमने क्या किया था, हीट किया था। यहाँ पे हीट करने से काम नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे, यानी कि रिडक्शन का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे ऑक्साइड्स के फॉर्म में जाएंगे और देन हम लोग वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका क्लोराइड्स, जो मोल्टन क्लोराइड्स के फॉर्म में आपके ये जो आपके मेटल्स है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होंगे उनके मोल्टन क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे, तो उनमें से उनका इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या होगा, आपके मेटल जो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो नॉन मेटल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो वो लोग डिफरेंट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में जाके आपका डिपॉजिट हो जाएंगे और दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इसी आपके थ्योरी के ऊपर उनको आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस होता है, यानी कि ये जो है आपका एक मेटल है और क्लोरीन जो है ये आपका एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा और नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये जो आपका होगा सोडियम क्लोराइड ये एक मॉल्टन स्टेट में होगा, मॉल्टन स्टेट में ही जो चार्ज है वो क्या होते हैं आपका ट्रैवल कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में ये हो नहीं पाएगा, मॉल्टन स्टेट में जो है आपका जो पॉजिटिवली चार्ज आपका एलिमेंट है वो आपका ट्रैवल कर सकता है। सिमिलरली गोज फॉर द नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है, द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड the negatively charged electrode whereas chlorine is liberated at the anode the positively charged electrode। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया जो मेटल होगा, मेटल हमारा क्या है, सोडियम है या फिर आपका हो सकता है मैग्नीशियम हो या फिर हो सकता है कैल्शियम हो। मेटल्स जो होंगे वो आपके किस में जाएंगे, कैथोड में जाएंगे। कैथोड यानी कि हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं,
सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा कैथोड है। सिमिलरली जो आपका नेगेटिवली चार्ज जो नॉन मेटल है यानी कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा यानी कि एनोड के पास जाएगा, जिसका रिएक्शन आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। एट कैथोड जो होगा आपका सोडियम मेटल जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा और आपका वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सोडियम प्लस है, Na प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्लोरीन जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है। ये रिएक्शन कैथोड में हो रहा है क्योंकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए आपके नेगेटिवली चार्ज कैथोड में आपका पॉजिटिवली चार्ज आपका सोडियम जाएगा और नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज एनोड में नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन जाएगा। ये प्रोसेस होके क्या होता है, मेटल अलग हो जाएगा, उसका क्लोरीन अलग हो जाएगा, प्योर मेटल हमें मिल जाएगा रिएक्शन के एंड में। तो ये था हमारा प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का लो रिएक्टिव एलिमेंट्स और हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।